हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने ज़्यादातर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि हिंदी भी एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में तो हिंदी के क्वेश्चंस में तो बहुत कुछ नहीं आता। पहले तो कुछ पैराग्राफ से आंसर देने का होता है, वो आता है। और आफ्टर ये ग्रामर आता है। ग्रामर बहुत ही इजी आता है। चलो हम देखते हैं। ये पेपर है 2019 का। तो सभी क्वेश्चंस 2019 के पेपर के ही हैं। तो चलो देखते हैं कि 2019 में कैसे ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य कुछ ऐसा है कि सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। साथ साथ पढ़ने वाले पर अंडरलाइन किया है। तो इट मीन्स उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साथ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये दोनों सहपाठी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, सहपाठी। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये सहपाठी ऑप्शंस नहीं होता तो उसकी जगह पे सहकर्मी ऑप्शन शायद आ सकता था, क्योंकि पढ़ना भी एक काम की तरह ही होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। निराकरण के नीचे अंडरलाइन है। निराकरण के नीचे अंडरलाइन है, तो निराकरण की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से हम कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है विवेचन, दूसरा ऑप्शन है समाधान, तीसरा है संहार और चौथा है स्पष्टीकरण। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें से एक ही ऑप्शंस लगा सकते हैं हम, और वो है समाधान। तो इसका आंसर आएगा बी, समाधान आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो निराकरण की जगह पे हम समाधान लगा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें हमें कुछ त्रुटि है, जो कुछ भूल है वो निकालनी है। तो वाक्य पढ़ते हैं पहले। तो बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। इस वाक्य में हमें साफ दिख रहा है कि शिकार खेलती हुई, जैसे कि इसकी वजह से शिकार खेलते हुए आना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से शिकार खेलती हुई ऐसा आ रहा है। तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी है वो आपका सही ऑप्शन आएगा। तो ये तो बहुत ही इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन ऐसा है कि ईस्ट शब्द का विलोम शब्द है, मतलब इसमें से कौन सा ईस्ट का विलोम शब्द है। तो उसका आंसर ये आएगा, उसका सही आंसर है अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, अनिष्ट। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मुहावरा दिया गया है। ऐसा लिखा है कि अंधे के हाथ बटेरा लगना। अंधे के हाथ बटेरा लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है एकाएक लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है, एकाएक लाभ होना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सी भाषा को जानने वाले के लिए एक शब्द है। वो कौन सा शब्द है वो हमें ढूंढना है। अनुवादक, बहुभाषाविद, द्विभाषी और प्रशासक, इनमें से कौन सा है ये हमें ढूंढना है। तो इसमें तो जाहिर है कि बहुत सी भाषा जानता है उसे बहुभाषाविद ही कहते हैं। जो दो भाषा जानता है उसे द्विभाषी कहते हैं, और जो बहुत सी भाषा जानता है उसे बहुभाषा विधि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन रहेगा, बहुभाषाविद।
और इसकी जगह पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि दो भाषा जानने वालों को लिए क्या शब्द है, तो दो भाषा जानने वालों को जाहिर है कि दो भाषा जानता है उसे द्विभाषी ही बोलते हैं। और इसकी जगह पे अगर ऐसा होता कि प्रशंसा करने वालों को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आता है आपका प्रशासक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेदई। इसका सही आंसर है ए, अभेदई। अभेदई इसका सही आंसर है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चोली दामन का साथ, ये कुछ मुहावरा दिया गया है और मुहावरा का हमें अर्थ ढूंढने को बोला गया है। चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ मतलब एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होना है, जिसे कि इस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है घनिष्ठ संबंध होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, घनिष्ठ संबंध होना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तती वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो ये जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई मतलब हमने कितना पढ़ा है ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये जब परिवार ये सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन आंसर की बात आती है ना तब हम थोड़े अटक जाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी अभी मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों ही आ सकते हैं। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों आ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण। मतलब इसमें एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें मतलब कुछ सोशल साइंस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण। जैसे कि हम देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण क्या है, तो सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण है अज्ञान। जैसे कि इंसान के पास ज्ञान नहीं होता, तो वही मेन मतलब मुख्य कारण वही है ना। जिसके पास ज्ञान होता है उसके सब पता होता है कि अहंकार, अनजान मतलब सब पता होता है उसके पास। तो सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण है ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। तो अज्ञान सामाजिक कुरीतियों का मुख्य कारण है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब क्षय जैसी प्राणघात बीमारी का इलाज भी संभव है। देखो यहाँ पे इलाज शब्द पे अंडरलाइन किया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इलाज शब्द पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। तो इलाज शब्द पे अंडरलाइन किया गया, तो यहाँ पे हमें इलाज की जगह कौन सा मतलब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आधान, समाधान, उपचार, समाचार। जाहिर है हमें दिख ही रहा है ऑप्शन में कि उपचार ही एक ऐसा वर्ड है जो हम इलाज की जगह पे लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा उपचार। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तती वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो ये भी मैंने आपको बोला था वैसे कि आपने कितना रीडिंग किया है, आपने कितना कॉन्सेंट्रेट से रीडिंग किया है, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आधार रखते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मुख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मुख।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बस आज बस इतना ही। अब आपको अगर और कोई मतलब आपके लिए मैं और हिंदी के लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको और भी कोई लेक्चर चाहिए या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।